नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बहुतों का क्वेश्चन होता है कि शादी का सालगिरह जब आता है तो हम किस दिन सालगिरह मनाते हैं। जिस दिन बारात जाता है उस दिन, या कि जिस दिन विदाई होता है उस दिन। देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ बिहार में तो जिस दिन बारात आता है ना, मान लीजिए कि लड़की का जिस दिन बारात आया उस दिन को शादी का सालगिरह बोलते हैं। लड़का को जिस दिन बारात गया, परिछावन जिसको बोलते, परिछा उछा के लड़की के घर में जो बारात साज बाज के जाते हैं उसी दिन शादी का सालगिरह मनाते हैं। उसको मैरिज डे भी किसी नाम से बोलते हैं। तो उसी दिन जिस दिन बारात जाता है या जिस दिन बारात आता है, दोनों के लिए उसी दिन मैरिज डे मनाना चाहिए। तो ये हो गया। अब आते हैं कि मैरिज डे के दिन ज़रूरी श्रृंगार क्या क्या चीज़ करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो सुबह स्नान ध्यान करके और शिव पार्वती के मंदिर में आप जाइए और पार्वती जी से, शंकर भगवान से आशीर्वाद लीजिए। उनको पूजा पाठ करके जो भोग लगाना है, एक नारियल पंडित जी से तोड़वा दीजिए। पति हैं तो पति से तोड़वाइए, नहीं तो पंडित जी से भी तोड़वा सकते हैं। तो तोड़वा के उनको भोग लगा के और वहीं से माँ गौरी से सुहाग लेके आ जाइए। उनका माथा का सिंदूर थोड़ा सा अपने माथा में ठिका के, शिव पार्वती से, गणेश जी वहाँ रहते हैं, कार्तिक जी वहाँ रहते हैं, सभी से आशीर्वाद लेके घर आइए। तो घर आने के बाद या फिर मंदिर जाने से पहले कम से कम इतना श्रृंगार ज़रूर पहन के जाइए। सबसे पहले तो सिंदूर पहनिए, नहा धोवा के वस्त्र पहन लीजिए। वस्त्र में जैसे आपके पास जो बजट साड़ी है, तो देखिए ये साड़ी पहन लीजिए। ये साड़ी भी होता है, पहला चीज़ आया, वस्त्र पहनिए। उसके बाद में अब देखिए कंघी उंघी करके आप ये श्रृंगार में ये सिंदूर पहन सकते हैं, सिंदूर। उसके बाद में चूड़ी पहन सकते हैं, ये चूड़ी। उसके बाद में महावर लगाइए पैरों में। ये देखिए ये सब ज़रूरी श्रृंगार बता रहे हैं। पैरों में महावर लगाइए। उसके बाद में नेल पॉलिश भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में सिंदूर के बाद ये देखिए श्रृंगार में बिंदी आता है। ये सब ज़रूरी श्रृंगार हम बोलते हैं, 16 श्रृंगार की बात नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूरी श्रृंगार करके आप मंदिर जाइए और माँ शिव पार्वती को पूजा करिए। दूसरी बात यह है दोस्तों कि देखिए आप काजल, एक काजल भी सुहाग में ही आता है। आप जो काजल लगाते हैं, लक्ष्मी का लगाते हैं, जो भी कंपनी का लगाते हैं वो ये घरेलू का, अगर हम कजरौटा दिखाए हैं, काजल दिखाए हैं, आप जो पसंद करते हैं वही काजल दिखाइए, लगाइए। तो ये काजल लगा सकते हैं। और दूसरी बात है दोस्तों, माथा में आप चाहें तो गजरा वगैरह, फूल पत्ती, जो आजकल बेली का फूल माला का गजरा आता है वो लगा सकते हैं, गुलाब का फूल, जो आपको, ये गजरा बहुत सुहाग का प्रतीक होता है, ये भी आप सज के जाइए। तीसरी बात यह दोस्तों कि सबसे ज़रूरी बात यह है, ये देखिए पायल, पायल भी आप पहन सकते हैं, चांदी का पैरों में पायल। ये ज़रूरी श्रृंगार हम आपको बताएं। ये और दूसरी बात यह है बिछिया, ये बिछिया भी आप पहन सकते हैं। ये देखिए बिछिया श्रृंगार, सबसे हम लोग बिछिया पहना के शादी भी होता है। तो ये बिछिया और पायल ये श्रृंगार में आता है, तो ये पहन सकते हैं। और सबसे अहम श्रृंगार आपको बता रहे हैं, ज़रूरी श्रृंगार तो सब ही है, एक के बाद एक ये सभी ज़रूरी श्रृंगार है। तो आपके पास मंगलसूत्र अगर है तो मंगलसूत्र छोटा है चाहे बड़ा है, जो आपके पास मंगलसूत्र है तो वो आप मंगलसूत्र भी आप पहन के, इतना श्रृंगार करके आप मंदिर जाइए और शिव पार्वती जी का मंदिर में आशीर्वाद लीजिए। दोनों पति पत्नी चाहे तो आप दोनों पत्नी पत्नी दोनों ही साथ में जा सकते हैं। और इतना ये कंपल्सरी श्रृंगार हो गया। तो आप श्रृंगार करके और माँ शिव पार्वती के, इसलिए शिव पार्वती का मंदिर बोला जाता है कि वो अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद भी देती हैं और शिव जी अमर हैं। तो उन्हीं के जैसा हमें भी आशीर्वाद मिले कि ताकि हमारा पति का लंबी आयु हो, लंबी उम्र हो। तो
ये हो गया, ये 16 श्रृंगार नहीं है, ये ज़रूरी श्रृंगार है। मैरिज डे के दिन कम से कम इतना श्रृंगार पटार जरूर करके और सुबह स्नान करके मंदिर जाइए। माता रानी पार्वती जी का और शिव जी का, गणेश जी का, सभी भगवान का वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद उनका माथे का सिंदूर थोड़ा सा माथा में ठेका लीजिए। पति को भी अपना टीका लगा दीजिए और शिव जी का चढ़ा हुआ फूल शिवलिंग पर, माँ पार्वती जी का चढ़ा हुआ फूल अपने आंचल में पति को भी पॉकेट में डाल दीजिए आशीर्वाद स्वरूप। ये लेके तब घर आइए। घर में आके मैरिज डे के दिन कम से कम कुछ खाना बने या नहीं बने, कम से कम हमारे यहाँ तो बिहार में दाल भर के पूरी और खीर ये शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ अवसर पर हमारे यहाँ खीर पूरी को शुभ माना जाता है। तो आप भी चाहें तो मैरिज डे के दिन ये अवश्य घर में बनाइए और मीठा मुँह कीजिए। चाहें तो अब आपके शक्ति के अनुसार समर्थाय है तो होटल जाके कुछ अच्छा चीज़ पकवान बना के अपना होटल में जाके खाइए, मुँह मीठा कीजिए, मिठाई खाइए। चाहे तो आप पार्टी फंक्शन करिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़रूरी है कि घर में दाल पूरी या खीर बना के और अपने पूरे परिवार खाइए, अपने पति को खिलाइए, अपने खाइए, बच्चों को खिलाइए। तो ये हो गया मैरिज डे के दिन। अब आता है कि मैरिज डे हम बारात के दिन मनाएं कि दूसरे दिन। देखिए दोस्तों, हम लोग मैरिज डे जिस दिन बारात जाता है और जिस दिन बारात आता है उसी दिन हम मैरिज डे मनाते हैं। तो इसी को हम अहम मैरिज डे बोलते, ज़रूरी मैरिज डे हम लोग इसी में को हम लोग महत्वपूर्ण मानते हैं। विदाई जिस दिन होता है ना, उस दिन नहीं हम लोग मैरिज डे मनाते हैं। जिस दिन हम लोग के यहाँ बारात आता है उसी दिन को हम लोग मैरिज डे सालों साल मनाते हैं और भगवान से, अपने बड़े बुजुर्गों से, सास ससुर हैं, माँ पापा हैं, जो भी घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आशीर्वाद लीजिए और यही बोलिए कि जैसे सदा सदा हम जब तक जिए सुहागन रहें। ये वरदान सभी से लीजिए, सबसे आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी अच्छा मौसम मुहूर्त में सभी से आशीर्वाद लेकर और तब ये मैरिज डे मनाइए। अब आता है कि हम गिफ्ट में क्या दें एक दूसरे को। देखिए दोस्तों, पति अगर पत्नी को गिफ्ट देना चाहते हैं मैरिज डे के दिन तो वो कुछ भी अपना दे सकते हैं, क्योंकि उनका हक बनता है कि अब उनका समर्थाय क्या है। तो कुछ भी सोना चांदी हीरा जवाहरात कुछ नहीं है, तो अपना उनका बजट क्या है, शुभ जो आता है तो कुछ नहीं तो चूड़ी बिंदी सिंदूर अवश्य पति से अपना लीजिए। और पति को पत्नी कुछ गिफ्ट दें तो गिफ्ट में पति को क्या दे, चूड़ी बिंदी तो दे नहीं सकते हैं, तो उनका ड्यूटी जाते हैं या फिर कोई काम करते हैं या फिर कॉलेज करते हैं, जो भी आप देखिए कि आपके पति क्या करते हैं, तो कुछ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम एक पर्स दीजिए, उसमें 111 रुपया ज़रूर रख दीजिए शुभ के लिए। और उनको मीठा शब्द उस दिन पूरे दिन कम से कम ज़रूर बोलिए और मुंह मीठा एक दूसरे को कराइए। एक दूसरे के समय अगर है तो भी, नहीं है तो भी कुछ समय साथ रह के आप लोग ज़रूर बिताइए। तो ऐसे ही मैरिज डे के दिन हम पति पत्नी अपना किस दिन मैरिज डे मनाएं, इसी पर मेरा आज का ये वीडियो था। और देखिए दोस्तों, किसी दूसरे को भी अगर हम मैरिज डे के दिन गिफ्ट अगर देते हैं ना, तो देखिए इतने ही चीज़ ज़रूर देना चाहिए, कुछ दिए या नहीं दे। एक देखिए चूड़ी जो होता है और एक महावर, बिंदी, नेल पॉलिश और सिंदूर, इतना 5 चीज़ हम किसी को। और भी आप जोड़ना चाहती हैं तो देखिए ये बिछिया दे के आप किसी को गिफ्ट दे दीजिए। तो ये मेरा रहा आज का वीडियो कि हम मैरिज डे किस दिन मनाएं। बारात जिस दिन आता है उस दिन मनाएं, आकि जिस दिन लड़की विदाई होती है उस दिन मनाएं। दूसरा क्वेश्चन था कि किसी को गिफ्ट दें मैरिज डे के दिन तो क्या क्या दें। तीसरा क्वेश्चन था कि हम श्रृंगार में क्या क्या ज़रूरी चीज़ें पहन सकते हैं। चौथा क्वेश्चन था तो कि हम अपने घर में माने उस दिन मैरिज डे के दिन मंदिर में किस भगवान को पूजा करें और अपने घर में किस चीज़ का अपने भी भोग लगाएं, खाएं और अपने परिवार को भी खुशी उस भोग के साथ मनाएं। तो एक ही वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया दोस्तों। और आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, कुछ आइडिया मिला होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब
कीजिए, और कुछ समझ में नहीं आया होगा तो फिर हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम ज़रूर समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।